हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया और आपको बताया कि किस तरह का हिंदी का प्रश्न रहेगा, उसी के अनुसार चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इंग्लिश का प्रश्न कैसा रहेगा। यह आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी तरह के स्टूडेंट के लिए हैं जिनका साइड में आपने 50 मार्क्स का इंग्लिश जो लिया है वो कंपोजिशन, उसके लिए इंग्लिश कैसा रहेगा प्रश्न। चूँकि कमेंट में हमने देखा था कि बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि इंग्लिश का बताइए सर कि किस तरह का प्रश्न रहने वाला है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव न्यू पैटर्न पर आधारित है, इसलिए हम इसको बताने जा रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जिसमें कि इंग्लिश का बहुत वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव किस तरह का रहेगा, चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन इंग्लिश का आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो कि 50 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन किस तरह का आएगा। चलिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टुमारो एंड टुमारो। इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है टुमारो एंड टुमारो के पोएट हैं। ठीक, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं फ्रॉम विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर दी पोएम टुमारो एंड टुमारो हैज बीन टेकन। टुमारो और टुमारो किस ड्रामा से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकबेथ, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दी पोएम टुमारो एंड टुमारो मर्न्स द डेथ ऑफ, आंसर हो जाएगा इसका लेडी मैकबेथ। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो समझिए आपका काम खत्म हो गया, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चोरी चमारी करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इधर से कम क्लियर कर लीजिएगा, जाइएगा, बस बनाना है आपको, 100% मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये तैयार करना पड़ेगा। दी पोएम दी वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल्स हैज़ बीन रिटेन बाय येट्स, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेक ऑफ डे इज दी टीचर्स हैज बीन रिटेन बाय रोजनबर्ग, रोजनबर्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पोएम इज रिटेन बाय आई रोजनबर्ग। आई रोजनबर्ग के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है। ब्रेक ऑफ डे इज द टीचर, यही वो पोएम है जो कि रोजनबर्ग के द्वारा लिखा गया है। ब्रेक ऑफ द डे इन दी टीचर्स, ब्रेक ऑफ द डे इन दी ट्रिंचेज है, टीचर्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइजैक रोजनबर्ग इज अ पोएट ऑफ, वार हो जाएगा, वार, लव, नेचर, पीस, वार हो जाएगा। इन दी पोएम ब्रेक ऑफ द डे इन दी ट्रिंचेज दी पोएट डिस्क्राइब्स, इसका आंसर हो जाएगा हॉरर्स एंड इविल्स ऑफ वार, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, द लाइन ड्रोल रेट दे वुड सूट यू इफ दे न्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे इन दी ट्रिंचेज। 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है घुमा फिरा के। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड द पोएम सी इज अ फैंटम ऑफ डिलीट, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट चलिए, जॉन कीट कंपोज्ड द पोएम ला बेला ड्रामा सेंस मेर्सी, यही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दी पोएम होम थ्रू फ्रॉम एबोरेड हैज बीन रिटेन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग कंपोज्ड द पोएम होम, यही वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जा रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था होम थ्रू ऑफ द एब्रॉड, उसका हो गया रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग के दे दिया तो होम थ्रू फ्रॉम एब्रॉड दे दिया है, ये ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ला बेला ड्रैम सेंस मर्सी इज कंपोज्ड बाय कीट्स, जॉन कीट्स ऑन दी डेथ ऑफ ब्रदर्स, ब्रदर के डेथ पर यह उन्होंने ला बेला डैम सीन जो है कंपोज्ड किया था। दी प्लिट्स
ब्यूटी डे concerns with the poem ला बेला डैम सेम्स मर्सी। यदि प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम हो गया तो आप देखते चलिए एक तरफ से, तो वो प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट, जॉर्ज हर्बेट कंपोज्ड द पोएम वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम शी इज अ फैंटम ऑफ डिलीथ। इसका हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वही लिखे हैं, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, दी पोएम वर्च्यू हैज बीन रिटन बाय जॉर्ज हर्बेट, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम शी इज अ फैंटम ऑफ डिलीथ हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देख दोस्तों, यदि कहीं त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बतावें। हु वाज द यंगेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा किड्स। जॉन किड्स जो है वो रोमांटिक पीरियड्स के यंगेस्ट पोएट हैं, रोमांटिक पीरियड के। चलिए नेक्स्ट, किड्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन किड्स का जो डेथ हुआ है वो किस उम्र में हुआ है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स डाइड ऑफ द डिजीज ऑफ। जॉन किड्स की जो मृत्यु हुई है वह किस डिजीज, किस बीमारी के कारण हुई है? तो इस जगह दिया हुआ है, लेकिन 2 तरह का बीमारी उनको हुआ था। इस जगह एक सिर्फ दिया है ट्यूबरिकोसिस, लेकिन उनको डिजीज था एक कैंसर का भी, ब्रेन कैंसर था, ऐसा कुछ करके बायोग्राफी में उनका लिखा हुआ है, और यहाँ दूसरा दिया हुआ है। तो चलिए बुक में जो दिया हुआ है वो ज़्यादा मान्य होता है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी पोएम शी इज अ फैंटम ऑफ डिलीथ विलियम वर्ड्स डिस्क्राइब अबाउट दिस, डिस्क्राइब अबाउट हिज। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं शी इज अ फैंटम ऑफ डिलीथ, यह किसके लिए कहा गया है, डिस्क्राइब किसके लिए किया गया है? तो यह हो जाएगा वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स वाइफ वाज अ ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार पोएम इन योर सेलेक्शन इज ब्रेक ऑफ डे इन द ट्रिंचेज, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एन एलेजी इज योर सेलेक्शन इज, एन एलेजी इन योर सेलेक्शन इज, इसका हो जाएगा ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर पर। द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन कंसर्न विथ अब्राहम लिंकन। इसका जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चूँकि ई लिंकॉन हो जाएगा इस जगह, लेकिन यहाँ आप मेनली रूप से चलेंगे देखकर अब्राहम को। आंसर हो जाएगा आपका सी। कुछ जगह आंसर गलत भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ जो यह मैं बता रहा हूँ इसमें अधिकांश आंसर आपको ऐसा मिलेगा कि लगेगा कि आपको पढ़ा हुआ है और सही ही है। ठीक, कहीं अगर फॉल्ट हो जाए तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं। विच इज अ नेचर पोएम इन योर सिलेक्शन, सी वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। W.B. Yeats composed the poem The Wild Swans at Cools, A number option. Virtue is a dance poem. Virtue is a religious, C number option. Which poem in your selection is a devotional type? हो जाएगा इसका आंसर virtue. What is the theme of the poem virtue? आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द earthly beauty and beauties of the soul. Next question, the poem Home Thoughts from Abroad concerns with home sickness and patriotism. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं।
येट्स बिलोंग्स टू, इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का है यह येट्स बिलोंग्स टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, येट्स इज कंसीडर्ड टू बी लास्ट ऑफ मॉडर्न पोएट। मॉडर्न पोएट इसका आंसर हो जाएगा वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल इज अ नेचर पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूल इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ लेडी ऑगस्टस ग्रीगोर। लेडी ऑगस्टस ग्रीगोरी। दी 39 नंबर, दी पोएम टुमारो एंड टुमारो occurs in the act of drama Macbeth। इसका हो जाएगा 5। Which poem is your selection is a fine tribute to the poet's wife. She was a phantom of delight। चलिए दोस्तों, which poem is your selection is a moving poem। इसका आंसर हो जाएगा ओ कैप्टन माय कैप्टन। कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है इंग्लिश के लिए, यह आपको रेखा पब्लिकेशन में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर के साथ। यदि आप चाहते हैं कि और सब्जेक्ट का मैं आपको अवेलेबल कराऊं पीडीएफ के रूप में या किसी भी तरह में, तो आप कमेंट करें। साथ ही में टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएं, चूँकि वहां बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं तो वहां से ज़रूर जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम से लेकिन ज़रूर जुड़ जाए, वहाँ से जुड़िएगा तो जल्दी इन्फॉर्मेशन जो होगा तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, ठीक, शिक्षा से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। वहाँ जो है कोई भी चीज़, जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, बनाने में लेट लग जाता है, लेकिन आप यदि टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो वहाँ तुरंत पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। कमेंट कर बताइए आपको किस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्सिडी के लिए।